नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं एक स्पेशल गेस्ट के साथ और आज का पॉडकास्ट बेहद ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सोना और चांदी कीमती है लेकिन हर घर की ज़रूरत भी है। सब यही चाहते हैं, चाहे शादी हो, कोई अगर घर में त्यौहार भी होता है, रस्मों में काफ़ी ज़्यादा उसका प्रयोग भी किया जाता है, लेन देन में उसका काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होता है। लेकिन जिस तरह से सोने और चांदी की कीमतों में उछाल आई है वो सबके माथे पर सिकन लादी है। सबका यही सोचना है कि आखिरकार ये कम होगा तो कब कम होगा, इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, ये तमाम सवाल हैं। अब क्योंकि 2025 बीतने वाला है और 2026 आने वाला है, तो क्या अब सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जाएगी या और ज़्यादा उछाल मांगेगी? क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इस बार सोने और चांदी के कीमत में 3 गुना इजाफा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है और 2026 आने वाला जो दिन है वो सोने और चांदी के लिए कैसा रहने वाला है, हम सब कुछ जानेंगे इस पॉडकास्ट में विस्तार से। हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं अनुज गुप्ता जी, जो कि मार्केट एक्सपर्ट है हमारे साथ और वो सब कुछ सवालों का जवाब देंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है अनुज जी आपका इस पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले यही कि आखिरकार सोने और चांदी जो कीमती हैं, लेकिन इतने कीमती हैं ज़रूर, लेकिन हर घर की ज़रूरत भी है, तो आखिरकार इतना ज़्यादा उछाल क्यों हो रहा है और आने वाले दिनों में क्या रहने वाला है इसका प्राइस? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि काफ़ी बड़ा उछाल हमने गोल्ड सिल्वर में आते हुए देखा है। सिल्वर करीबन अगर आप देखेंगे तो इस साल 135% बढ़ी है और सिल्वर का भाव भी करीबन 70% से ज़्यादा बढ़ चुका है, या यूँ कहें कि ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, इन्वेस्टमेंट डिमांड की वजह से और लोगों का इंटरेस्ट गोल्ड सिल्वर में पहले के मुकाबले बढ़ा है, चाहे वो ETF की वजह से हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से हो या सेफ हेवन डिमांड की वजह से हो। तो सभी कारणों की वजह से हमने देखा है कि जो लोग पहले इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे या कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया गोल्ड की तरफ में, सिल्वर की तरफ में। तो हमने देखा कि सिल्वर और गोल्ड में अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया। इन पर हमने देखा कि कुछ जो लोग पहले रियल इस्टेट को प्रेफर कर रहे थे, अब उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी है के मुकाबले गोल्ड सिल्वर काफ़ी अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। प्लस हमने ये भी देखा कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हुई उसकी वजह से लोग जो अगर हम रशिया यूक्रेन की बात करें या जहाँ जहाँ वॉर सिचुएशन हुई है, वहाँ पे लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर गोल्ड सिल्वर में पैसा डाला, जिससे कि वो इजीली उसको कम्यूट कर सकें। तो इसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर की जो डिमांड है वो यहाँ पर बहुत बड़ी है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट डिमांड हो या कहीं ना कहीं सेफ हेवन डिमांड हो। उसकी वजह से दोनों में ही हमने अच्छा मोमेंटम देखा है। मतलब इसका मतलब ये है कि मार्केट के बेसिस पे कहें तो हाई डिमांड की वजह से इसके प्राइस हाइक हुई है। आने वाला जो दिन है, क्योंकि 2025 बीत रहा है, हम बढ़े हुए जो दाम है उसके हिसाब से हमने खरीदारी की है, थोड़ी ही की हो लेकिन की है। अब क्योंकि खरवास लग चुका है, लेकिन जनवरी में खरवास के बाद फिर से सहालत शुरू होगा और सब यही सोच रहे होंगे कि क्या खरवास में थोड़ा सा प्राइस कम होगा या नहीं। देखिए, हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम आपको देखने को मिले, क्योंकि खरमास में शुभ काम नहीं करते हैं एज पर एस्ट्रोलॉजी। तो वो मुझे लगता है कि शायद, और दूसरी बड़ी बात क्या है कि अभी भारत में शादियां बंद हो चुकी हैं, तो शादियों की जो डिमांड है वो भी यहाँ पर कम है। और दूसरा, जनरली हम देखते हैं कि जो अब नए फेस्टिवल आ रहे हैं, क्रिसमस और न्यू ईयर, यहाँ पर जनरली गोल्ड सिल्वर की खरीदारी नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पे करेक्ट हो सकता है या प्राइस स्टेबल हो सकते हैं। मगर मैं ये कहता हूँ कि गोल्ड सिल्वर को आप एक प्रोसेस बना के चलिए, आप एक साथ सारा पैसा मत डालिए। आप हर एक गिरावट में हर महीने आप एक क्वांटिटी फिक्स कर लेंगे, आपको इतना ग्राम गोल्ड बाय करना है या इतना ग्राम को सिल्वर बाय करना है, क्योंकि ये एक ऐसा कमोडिटी है जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर देखा गया है। और ग्लोबल करेंसी का मतलब ये है कि अगर कहीं पर भी आपको अगर गोल्ड की रिक्वायरमेंट है, पूरे विश्व में कहीं पर भी जाकर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक आप इसको इन्वेस्टमेंट और एक प्रोसेस बना के चलिए जहाँ पर हर गिरावट में आप खरीदारी करके चलें। अगर आप पिछले महज एक महीने की बात करेंगे तो एक महीने के अंदर ही करीबन हमने 20% का उछाल गोल्ड सिल्वर में आते हुए देखा है, क्योंकि दिवाली के बाद प्राइस करेक्ट हुए थे, मगर जैसे ही प्राइस करेक्ट हुए तुरंत लोगों ने खरीदारी करना चालू कर दिया। तो हम अगर गोल्ड सिल्वर की बात करें तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको अगर आप हर डिप पे खरीदारी करते हैं या हर महीने आप SIP बना के चलते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वहाँ पर आपको एक लंबी अवधि में अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलते हैं। अगर आप एक हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो करीबन 11 से 12% के आसपास कंपाउंड के हिसाब से गोल्ड ने रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, तो आने वाला जो दिन है वो गोल्ड और सिल्वर के लिए क्या रहने वाला है? देखिए, हमें लगता है कि आने वाले टाइम में गोल्ड सिल्वर में आपको ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं या जो फैक्टर अभी भी चल रहे हैं वो काफ़ी हद तक अभी भी गोल्ड की सिल्वर के लिए पॉजिटिव हैं। देखिए, यहाँ पर सब चीज़ें कि अगर हम माने कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगी, अगर सब कुछ खराब होगा तो सेव हेवन डिमांड बढ़ेगी, तो दोनों में से कुछ ना कुछ रहने वाला है। तो ऐसे में हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं ETF की डिमांड बढ़ेगी, सेंट्रल बैंक्स खरीदारी कर रहे हैं, इकोनॉमीज अपने पास फॉरेन रिजर्व में इसको ऐड कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं हर एक
छोटे से छोटा आदमी या बड़े से बड़ी इकोनॉमी सभी गोल्ड सिल्वर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर कोई भी मुसीबत आएगी तो यही प्रोडक्ट काम करेगा। इवन अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात करें तो इकोनॉमिक्स को अगर लोन भी लेना होगा IMF से, तो वहाँ पर गोल्ड की होल्डिंग देखी जाती है। तो सेंट्रल बैंक्स और जो इकोनॉमीज हैं वो यहाँ पर गोल्ड को भी ऐड कर रही है। तो एक रिटेल कस्टमर भी यही सोच रहा है, रिटेल इन्वेस्टर भी ये सोच रहा है कि भाई क्यों ना गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई के तौर पर वो यूज़ करें। अच्छा, ये बढ़ती हुई जो कीमत है सिल्वर और चांदी की, यानी कि गोल्ड और सिल्वर की, वो फिजिकली खरीदा जाए तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या डिजिटली हम इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं सोना चांदी किसी भी तरह खरीद लो, इन्वेस्टमेंट के तौर पर लॉकर में रख देते हैं, क्या ज़्यादा? देखिए, गोल्ड का प्राइस, अगर आप कुछ भी गोल्ड खरीदेंगे, चाहे आप फिजिकल लें या आप डिजिटल लें या फिर आप एक्सचेंज के थ्रू लें, उनका बेस अंडरलाइंग वैल्यू जो है वो गोल्ड फिजिकल है। तो अगर गोल्ड फिजिकल का भाव बढ़ेगा तो सभी जगह भाव बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपका भाव नहीं बढ़ेगा। तो अगर आपको, ये आपकी सहूलियत है कि आपको किस में अच्छा लगता है। अगर आपको फिजिकल से गोल्ड से प्यार है तो आप फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आपको डीमैट में रखना है, आप डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ETF बाय कर सकते हैं। आपको अगर गोल्ड में ट्रेडिंग करनी है तो आप एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, बट अंडरलाइन जो है वो गोल्ड का है। अगर गोल्ड सिल्वर के फिजिकल में भाव बढ़ेंगे तो वो सभी जगह भाव बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने कहीं मिस आउट कर दिया, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप गोल्ड में किस वे में एंट्री में आते हैं। तो ये डिपेंड करता है। अगर आपको फिजिकल गोल्ड से लगता है कि आपको फिजिकल गोल्ड रखना है तो आप फिजिकल ले सकते हैं। आपको डिजिटल रखना है, डीमैट में रखना है, तो आप डीमैट में भी रख सकते हैं उसको। क्योंकि अब आपने कहा जियो पॉलिटिकल की वजह से और हाई डिमांड की वजह से इसकी प्राइसेस बढ़ने हैं। सपोज कर लें, एज्यूम कर लेते हैं कि 2026 गोल्ड और सिल्वर के अकॉर्डिंगली क्या, क्योंकि अब जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि रशिया यूक्रेन में वॉर शांति हो जाए, ईरान और इजराइल फिलहाल अभी शांत बना हुआ है। सपोज जो इंटरनेशनल वॉर्स हैं वो शांत हो जाएं और हाई उतनी डिमांड ना रहे, उसके कंपेरिजन में 2026 कैसा रहेगा गोल्ड एंड सिल्वर के लिए? देखिए, अगर हम मानते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मान लीजिए वॉर भी खत्म हो गई, ट्रंप साहब ने टैरिफ भी खत्म कर दिया, सब कुछ हो गया, तो देखिए जब सब कुछ खत्म होगा तो इकोनॉमी ग्रो करना स्टार्ट करेंगी। इकोनॉमी ग्रो करेंगी तो लोगों की जेब में पैसा आएगा। जब वो लोगों की जेब में पैसा आएगा तो वो पैसा कहाँ खर्च करेंगे? वो लग्जरी आइटम में खर्च करेंगे, और लग्जरी आइटम में सबसे पहले नाम आता है गोल्ड सिल्वर का। तो कहीं ना कहीं जैसे लोगों की जेब में पैसा आएगा तो वो गोल्ड में एज ए इन्वेस्टमेंट करना चालू करेंगे, लग्जरी ज्वेलरी खरीदना चालू करेंगे, तो गोल्ड की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी सप्लाई बहुत कम है। अगर आप सिल्वर की सप्लाई देखेंगे पिछले 10 सालों में करीबन 10 से 12% सप्लाई घटी है और डिमांड उसकी करीबन 20% इंक्रीज हुई है। क्योंकि अभी हमने ये भी देखा कि यूएस ने सिल्वर को और बाकी मेटल्स को क्रिटिकल मेटल्स की लिस्ट में शामिल किया है। इसका मतलब कि उसकी सप्लाई बहुत शॉर्टेज है। तो ऐसी कमोडिटी जिसका सप्लाई बहुत शॉर्टेज है बट उसकी डिमांड हर जगह है, तो डेफिनेटली उसके प्राइस हमें लगता है 2026 में भी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। हाँ, हो सकता है कि 2025 जितना रिटर्न ना दे, बट डेफिनेटली डबल डिजिट रिटर्न का तो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। 2025 आपने जो इन्वेस्ट किया, क्योंकि अब ये जाता हुआ साल है और आने वाले साल में हम कुछ ना कुछ ये डिसाइड करते हैं कि हमारा 2026 में हम क्या करेंगे। तो गोल्ड ज़्यादा बेहतर है या सिल्वर? देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि गोल्ड ज़्यादा बेहतर है या सिल्वर, क्योंकि यहाँ पर सबके माइंड में है कि गोल्ड रिटर्न देगा या सिल्वर रिटर्न देगा। यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि सिल्वर इस बार दोबारा आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि सिल्वर एक तो रेयर अर्थ मेटल में ऐड किया गया है, क्रिटिकल मेटल में ऐड किया गया है। दूसरा, जो सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। सप्लाई एज कम्पेयर गोल्ड के काफ़ी कम है। तो हमें लगता है कि 2026 में भी सिल्वर यहाँ पर आउट परफॉर्म करेगा। या अगर हम यूँ कहें कि जो इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं, क्योंकि सिल्वर इंडस्ट्रियल मेटल का भी पार्ट है, हमें लगता है कि 2026 जो है वो इंडस्ट्रियल मेटल के नाम होगा और 2026 में भी हमें लगता है कि इंडस्ट्रियल मेटल यहाँ पे ग्रो करते हुए नजर आएंगे। बट गोल्ड की अपनी शाइन है, वो हमेशा चमकता रहेगा और गोल्ड के भाव भी आपको 2026 में बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो अगर हम सेफ हेवन के तौर पे देखें तो डेफिनेटली गोल्ड यहाँ पे सपोर्ट करेगा, बट अगर हम इंडस्ट्रियल डिमांड के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे सिल्वर हमें लगता है कि आउटबिट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आप समझ गए होंगे कि आखिरकार सोने और चांदी की कीमत इतनी उछाल क्यों मान रही है। आने वाले दिनों में 2026 के लिए सोना चांदी किस तरह से रहने वाला। अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी सोने चांदी को देखना है तो आप इस पॉडकास्ट को देख सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए और इतने विस्तार से सारे प्रश्नों का सवाल देने के लिए, सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए। पॉडकास्ट में फिलहाल अभी इतना ही। नमस्कार।